अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टॉप स्मार्टीज। ड्रामा सीरियल सुन मेरे दिल, जहां पर सदफ ने अगर अमार को छोड़ा तो बिलाल अब्दुल्ला की ऑप्शन तो अभी तक भी मौजूद थी। अब यहाँ पर वो बिलाल अब्दुल्ला को बेधड़क होकर डिनर का भी कहती है, तो बिलाल अब्दुल्ला भी मुलाजमों की फौज के साथ आया, सदफ को उसके घर से ले गया। अब यहाँ पर सदफ को अपने घर ले आया, यहीं पर वो डिनर करेंगे। आया तो सदफ काफ़ी शर्मिंदा थी। आपने जब मुझसे मोहब्बत का इजहार किया तो मैं मोहब्बत का जवाब मोहब्बत से ना दे पाई, जिसकी वजह से मैं आज भी शर्मिंदा हूँ, जिसकी वजह से मुझे बहुत कुछ सफ़र करना पड़ा। सोचती हूँ काश मैंने कभी मोहब्बत का जवाब मोहब्बत से दिया होता, काश मैं पहले ही आपको समझ गई होती तो आज मैं आपके साथ होती। अमार जैसा इंसान मेरी ज़िंदगी में कभी ना आया होता। पता नहीं आज आप मुझसे मोहब्बत करते हैं या नहीं, या मैं ज़बरदस्ती आपके साथ आई हूँ। तो यहाँ पर बिलाल अब्दुल्ला कहने लगा, ऐसी बात नहीं है कि मैं मोहब्बत नहीं करता। मोहब्बत तब भी करता था जब आपको प्रपोज किया, और तब भी करता था जब आपकी अमार से शादी हुई, और आज भी करता हूँ। फ़र्क सिर्फ इतना है कि अब मैं मोहब्बत को पाना नहीं चाहता था। अब मुझे नहीं लगता कि मुझे मोहब्बत की ज़रूरत थी। मोहब्बत सिर्फ पा लेने का नाम नहीं। आप दूर रहती फिर भी आपको चाहता था, आपसे मोहब्बत करता था। आप जैसे खुश थी वैसे मैं खुश था। लेकिन आज जब आप पलट कर आ गई तो सोचता हूँ कि पता नहीं आपकी ज़रूरत रही भी या नहीं। तो ऐसे में अब सदफ काफ़ी शर्मिंदा हुई। बिलाल अब्दुल्ला की मोहब्बत की गहराई देखकर तड़प सी गई, और फिर बताने लगी, ज़ावियार के इलाज के लिए आपसे 8 करोड़ मांगा था, और उसके लिए खुद बिकने को तैयार थी। और फिर भला आपसे नज़रें कैसे मिला सकती थी, आपके साथ ज़िंदगी कैसे गुजार सकती थी, क्योंकि आपके नज़दीक तो मैं बहुत घटिया थी। मुझे लगता था कि आपने सोचा होगा कि इतने कम में बिक गई तो भला मैं आपकी ज़िंदगी में कैसे आ सकती थी। बिलाल अब्दुल्ला जल्दी से सदफ के होंठों पर हाथ रख देता है। इससे आगे एक लफ्ज़ मत कहिएगा। मैंने ऐसा कभी नहीं सोचा, कुछ नहीं सोचा। आप मेरे लिए पहले भी मौत पर थी, उस वक्त भी मौत पर थी, और आज भी। मोहब्बत करता था, करता हूँ, और जैसा आप कहेंगी वैसा ही होगा। ये सब कुछ सुनकर तो अब सदफ की आंखों में आंसू आ गए। बिलाल अब्दुल्ला का हाथ अपने होंठों पर से हटाया और देखा कि बिलाल अब्दुल्ला भी आंसू बहा रहा था। यही तो मोहब्बत की शिद्दत थी, गहराई थी, जिसे अमार कभी नहीं समझ पाया। दूसरी तरफ अमार, जिसे दानिया ने ठुकरा दिया, तो आज फिर सदफ की दहलीज पर आ गया। यहाँ पर माँ ने इसे अंदर बिठाया तो बताने लगा, रजू करना चाहता हूँ, मोहब्बत करता हूँ उससे। तो माँ भी कह देती है, मोहब्बत में बर्बाद कर दिया तुमने उसे, भला किस मुंह से वापस मुड़कर आए हो। ऐसे में सदफ भी आ चाहती है तो माँ अपने कमरे में चली गई। तो सदफ बता देती है कि वो बिलाल अब्दुल्ला के साथ डिनर करके आई है, बहुत जल्द दोनों शादी करने वाले हैं। यहाँ पर तो अमार घुटनों के बल बैठ जाता है, भीख मांगता है, मैं रजू करने को तैयार हूँ। लेकिन सदफ किसी भी तौर अब वापस मुड़कर नहीं देखना चाहती, बल्कि वो शादी करना चाहती है तो बिलाल अब्दुल्ला से। तभी वो अमार को सुना देती है, ठीक है, बिलाल अब्दुल्ला जैसा ज़र्फ लेकर आओ, उस जैसी मोहब्बत लेकर आओ तो तुम्हारे साथ चली जाऊंगी, वरना कभी इस दहलीज पर वापस मत आना। ऐसे ही अमार को तो वापस जाना ही था, और आज वो बहुत शर्मिंदा है, बहुत दुखी है। लेकिन लगता है ना कभी सदफ ने और ना कभी अमार ने सदफ ने तो कभी बिलाल अब्दुल्ला से भी मोहब्बत नहीं की, बल्कि अमार और सदफ दोनों ही तो वक्त के पंछी हैं। वक्त इन्हें जैसे लेकर चलता है वैसे ही चल रहे हैं। मोहब्बत तो की है सिर्फ बिलाल अब्दुल्ला ने। जब महबूब दूर गया तब भी चाहा उसे, जब लौट आया तब भी शिद्दत से चाहा।